सुशांत केस में रिया से दूसरे दिन की पूछताछ खत्म। कल और आज मिलाकर 17 घंटे हुई पूछताछ। रिया से मनी एंगल पर सबसे ज्यादा सवाल, सुशांत की डिप्रेशन और विदेश यात्राओं पर भी सवाल। सीबीआई ने रिया से दिशा सालियान की मौत पर भी पूछे सवाल। जवाब में रिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है सीबीआई। रिया के अलावा कुछ और लोगों का भी टेस्ट संभव। रिया सैमुअल मिरांडा के बयान बिल्कुल अलग। सूत्रों के हवाले से खबर, रिया से क्रॉस क्वेश्चन किए गए। रिया के राजदार सिद्धार्थ पिठानी से भी सवाल जवाब। शुक्रवार को भी सीबीआई ने की थी लंबी पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कुक नीरज और केशव का फिर हुआ सीबीआई से सामना। रजत मेवाती से भी सवाल जवाब हुए। संदीप श्रीधर से भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ। सुशांत के सीए थे संदीप श्रीधर। एनसीबी ने ड्रग्स चैट केस की जांच में तेजी लाई। अभी तक रिया को नहीं भेजा गया समन। ड्रग्स मामले में सैमुअल मिरांडा, जया साहा को भी नहीं भेजा गया समन। गौरव आर्या से पहले होगी पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और ईडी की पूछताछ के बाद एनसीबी रिया को करेगी तलब। ड्रग्स केस में ईडी के सामने होगी गौरव आर्या की पेशी। सोमवार को सुबह 11 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होगा गौरव। वकील ने गौरव आर्या को बताया बेकसूर, कहा गौरव कोई ड्रग डीलर नहीं, कानूनी जांच में करेंगे सहयोग। सुशांत की बहन श्वेता ने ड्रग्स से जुड़ी ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर पूछा क्या चल रहा था। सुशांत की बहन श्वेता ने फिल्म शशांक के बायकॉट की अपील की। एक फिल्मी सितारे की मौत पर बन रही है फिल्म। सुशांत रिया का जनवरी 2020 का ऑडियो टेप आया सामने। 35 मिनट की टेप में श्रुति मोदी रिया के पिता भी मौजूद। ऑडियो टेप में सुशांत अपने करियर को लेकर थे चिंतित। पैसा कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है, रिया हर बात पर गाइड कर रही है। ऑडियो टेप में सुशांत बैंक बैलेंस की बात करते सुनाई दिए। भविष्य के लिए फंड कैसे मैनेज करना है, इस पर भी की थी बात। सुशांत सिंह राजपूत अपने खर्चों को सीमित करना चाहते थे। ट्रस्ट बनाने को लेकर भी हुई चर्चा। पुणे के पास पावना में शिफ्ट होना चाहते थे सुशांत। रिया, श्रुति और एडवाइजर पावना में जमीन खरीदवाने पर दे रहे थे जोर। ऑडियो टेप में रिया और श्रुति सुशांत की बहन प्रियंका का भी मजाक उड़ाते सुनाई दिए। सुशांत ने कहा, हालात अभी वर्स्ट है, अपने दिमाग से लड़ रहा हूं। सुशांत पर रिया चक्रवर्ती का एक और झूठ बेनकाब। सुशांत के करीबी दोस्त ने किया बड़ा खुलासा। सुशांत को फ्लाइट उड़ाना बहुत पसंद था। सुशांत के दोस्त ने थाईलैंड ट्रिप का वीडियो शेयर कर दिए सबूत। वीडियो में चार्टर प्लेन के अंदर खड़े हैं सुशांत सिंह राजपूत। दिसंबर 2018 में थाईलैंड ट्रिप पर गए थे सुशांत। सारा आलिशान ट्रिप पर सुशांत ने 70 लाख रुपए किए थे खर्च। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश, समित ठक्कर के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न हो। राज्य सरकार के खिलाफ ट्वीट करने का था मामला। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की। 1 सितंबर से देश भर में लागू होंगे अनलॉक 4 के नियम। 7 सितंबर से चलेंगी मेट्रो ट्रेनें। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। 21 सितंबर से सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेल और राजनीतिक कार्यक्रम में 100 लोग हिस्सा ले सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क होगा अनिवार्य। कंटेनमेंट जोन में फिलहाल सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर बंद रहेंगे। 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा कंटेनमेंट जोन। बिना केंद्र सरकार की अनुमति के कोई भी राज्य या केंद्र प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए अब किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को घर पर ही रहने की सलाह। बिना जरूरत के घर से न निकलने की अपील। राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को वर्चुअली नेशनल अवार्ड से किया सम्मानित। अलग अलग शहरों से खिलाड़ियों ने लिया अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा। इस साल 7 कैटेगरीज में 74 खिलाड़ियों और कोच को दिए गए पुरस्कार। वर्चुअल सेरेमनी में सिर्फ 60 लोग ही रहे मौजूद। कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम करेंगे पीएम मोदी। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री करते हैं मन की बात। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को किया याद। प्रधानमंत्री ने दी खेल दिवस की बधाई। किरण रिजिजू ने कहा, अर्जुन अवार्ड में अब तक 15 लाख और खेल रत्न के लिए 25 लाख की सम्मान राशि दी जाएगी। पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की कॉलेज और प्रशासनिक इमारत का किया उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह की तबीयत में सुधार, एम्स से जल्द डिस्चार्ज हो सकते हैं अमित शाह। 18 अगस्त को हुए थे एम्स में एडमिट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तैयारियों का लिया जायजा। मोदी सरकार पर सोनिया गांधी ने साधा निशाना, कहा आजादी के बाद से देश सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, संविधान खतरे में है। सोनिया ने कहा, लोगों को लड़ाने वाली शक्तियां देश में नफरत का जहर फैला रही हैं, लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को कांग्रेस ने फिर लिखी चिट्ठी। बीजेपी और फेसबुक इंडिया के बीच सांठगांठ वाले आरोपों पर मांगा जवाब। प्रशांत भूषण कोर्ट अवमानना मामले पर सोमवार को आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को पाया है दोषी। 1 सितंबर को केंद्रीय और राज्य के वित्त सचिवों के बीच बैठक। राज्य की वित्तीय समस्याओं के समाधान पर होगी चर्चा। केंद्र ने जीएसटी कंपनसेशन 2020-21 को लेकर राज्यों को किया तलब। 7 दिनों के अंदर अपनी राय देने के लिए कहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में करोड़ों की अवैध सोना जब्त। तस्करी के आरोप में 8 यात्री गिरफ्तार। दिल्ली में ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी कर दर्जनों लग्जरी गाड़ियां बरामद की। दिल्ली के साकेत मेट्रो डिपो के पास मिला 4 फीट का कोबरा। वन विभाग की मदद से किया गया रेस्क्यू। दिल्ली में माधवराव सिंधिया रोड पर बना गड्ढा। सुरक्षा के लिए पुलिस ने लगाए बैरिकेड। लखनऊ के रेलवे कॉलोनी में बेटी ने मां और भाई को मारी गोली। बेटी ने कहा डिप्रेशन में की हत्या।
शेयर बाजार और प्रतियोगी परीक्षाओं पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 7 सटोरियों को दबोचा। प्रयागराज में लव जिहाद का मामला आया सामने, फेसबुक पर नाम बदलकर महिला से रिश्ता बनाने और जबरन धन बंटवाने का आरोप। बिहार के पंचायती राज के शिक्षकों और लाइब्रेरियन की सैलरी में 15% की बढ़ोतरी। तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई गुसामी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। कोची नेवल बेस पर प्लास्टिक वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटी का उद्घाटन फ्लैग ऑफिसर वाइस एडमिरल अनिल चावला ने किया इनॉग्रेशन। लगातार तीसरे दिन कोरोना के 76,472 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों का आंकड़ा 34,63,000 के पार। कोरोना से देश भर में फिर 1,021 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 62,550 पर पहुंचा। देश में 26 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए, रिकवरी रेट 76% के पार, मृत्यु दर 1.81% पर पहुंचा। देश में शनिवार को कोरोना टेस्टिंग 4 करोड़ के पार, आज एक दिन में 9,28,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। भारत में वैक्सीन पर तेजी से चल रहा है काम, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल जारी, देश में 2 और वैक्सीन का चल रहा है ट्रायल। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में फिर 1,945 नए केस, 15 लोगों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 14,040। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 16,867 लोग संक्रमित, 328 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,217 नए केस, 24 घंटे में 30 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 151 पुलिस वाले संक्रमित, 5 की मौत, अब तक 14,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 546 नए केस, संक्रमितों की संख्या 36,377 हुई, अब तक 685 लोगों की मौत। राजस्थान में आज कोरोना के 595 नए मामले आए, राज्य में संक्रमितों की संख्या करीब 78,000 के पास पहुंची। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 5,447 कोरोना संक्रमित, राज्य में एक्टिव केस की संख्या 52,651। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से की मुलाकात, दोनों के बीच कोरोना हालात पर हुई बातचीत। पश्चिम बंगाल में फिर कोरोना के करीब 3,000 मामले आए, 24 घंटे में 56 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले 4 लाख के पार, एक दिन में 10,000 लोग पॉजिटिव। कर्नाटक में कोरोना के 8,960 केस, 24 घंटे में 136 लोगों की मौत। तमिलनाडु में आज 6,352 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, 87 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,137 हुआ, राज्य में 4,15,000 कोरोना के मरीज। केरल में कोरोना के 2,397 नए पॉजिटिव केस, आज 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में मास्क नहीं लगाने वालों पर पुलिस की सख्ती, कई लोगों का कटा चालान। वीकेंड लॉकडाउन की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग, डीएनडी फ्लाईवे पर लगा लंबा जाम। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का असर दिखा, चौक चौराहों पर पुलिस टीम की तैनाती। जेईई एनईटी परीक्षा के मद्देनजर ओडिशा में लॉकडाउन के नियमों में बदलाव, 30 अगस्त से 7 सितंबर और 12 से 14 सितंबर तक लॉकडाउन में छूट। परीक्षार्थियों की मदद के लिए आगे आई ओडिशा सरकार, परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए मुफ्त उपलब्ध कराएंगे साधन। पुलवामा में शहीद जवान प्रशांत शर्मा को जम्मू कश्मीर में दी गई श्रद्धांजलि। शहीद जवान प्रशांत शर्मा के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद, एक सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान। पुलवामा और शोपियान एनकाउंटर में कुल 7 आतंकवादी मारे गए, डीजीपी दिलबाग सिंह ने दी जानकारी। जम्मू बॉर्डर पर सांबा के पास मिला एक सुरंग, पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में करीब 150 गज तक खोदी गई है सुरंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर एयरपोर्ट पर की रैली, प्रदर्शनकारियों पर साधा निशाना। अमेरिका के वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल पर उमड़े हजारों लोग जातीय बराबरी की वकालत की। मॉरिशस में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, समंदर में तेल रिसाव मामले को ठीक से हैंडल न करने का आरोप। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में लगातार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बनाए, 7 दिन में 45 लोगों की मौत, कई घर तबाह। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से लोग परेशान, गाजरवाड़ी इलाके में सड़क पर जल जमाव, जीवन अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। भारी बारिश में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी उफान पर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद और सीहोर पर हवाई अड्डे का किया सर्वे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तवा बांध के 13 गेट खोले गए, सभी गेट्स को 30 फीट तक ऊपर किया गया। छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे शख्स को किया गया एयरलिफ्ट, 24 घंटे तक पानी में फंसा था युवक। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से महंगी हुई सब्जियां, दाम बढ़ने की वजह से बिक्री में आई कमी। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकुंभरी देवी मंदिर में तेज बहाव में बही कार, पूरे इलाके में पानी का तेज बहाव। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर चल रही है नाव। विशाखापट्टनम में एक महिला ने कार में दिए बच्चे को जन्म, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। आईपीएल 2020 का ऑफिशियल पार्टनर बना अन अकेडमी। यूएई में 19 सितंबर से खेला जाएगा आईपीएल मैच। आईपीएल में शामिल होने वाले 1988 लोगों का कोरोना टेस्ट, 2 खिलाड़ियों समेत 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। और आईपीएल में नहीं दिखेगा सुरेश रैना का धमाल, निजी वजहों से रैना भारत वापस लौटे।